चलो। हाँ तो पहले, अच्छा ये तो बताओ, सब लोगों ने कोड तो लिख रखा है ना डैशबोर्ड स्क्रीन वगैरह का? आई थिंक यूआई के तो सारे मैंने लिखवा दिए थे कोड। इतना तो लिख रखा है। सही सही सही। इधर से स्टार्ट करते हैं डैशबोर्ड स्क्रीन से। देखो देखो क्या हो रहा है इधर। पहले तो इंपोर्ट्स ले लिए। चलो बताओ कोई क्या हो रहा है यहाँ। कितना ही यहाँ तक। अरे बोल दो यार, क्या कितना क्या मुश्किल है क्या? हाँ। डैशबोर्ड स्क्रीन एक फुल विजेट हम क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद क्रिएट स्टेट वो वाला ओवरराइट कर रहे हैं। डैशबोर्ड स्क्रीन स्टेट क्रिएट हो रहा है उसमें वही। हम्म, फिर हम स्क्रॉल कंट्रोलर करके आई गेस हम स्क्रॉल कर पाएंगे वो स्क्रीन। आई गेस स्क्रॉल कंट्रोलर वही करता है, स्क्रॉल विजेट्स को हाँ स्क्रॉलेबल बनाता है। हाँ स्क्रीन को ठीक है। एंड एंड देन क्या स्क्रॉल डिस्पोज का काम बताओ बताओ। डिस्पोज का काम क्या करें? जब ऐप बंद कर देंगे तो उसको क्लोज कर देना हाँ ताकि करेक्ट। जब ऐप बंद हो जाएगा तो स्क्रोल कंट्रोलर भी डिस्पोज करना जरूरी है, नहीं तो वो फालतू में क्या मेमोरी खाता बैठेगा। बस ये डिस्पोज करना। सही है, ये ब्लॉग समझ में आया सब लोगों को? किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, मतलब आई गेस बोल बता दिया उन्होंने जितना ही इसमें था, कुछ और है नहीं, बट बताओ किसी को नहीं समझ में आया तो बोल दो, मैं बता दूंगा ठीक से। ठीक है। हम्म। चलो बताओ कोई यहाँ क्या हो रहा है। विजेट्स बिल्ड हो रहे हैं, स्कैफोल्ड मतलब पेज का लेआउट क्रिएट हो रहा है, बैकग्राउंड हम्म, कलर डिसाइड हो रहा है, ऐप बार बन रहा है, उसका टाइटल डिसाइड हुआ, स्टाइल कौन सा, फॉन्ट का साइज, टाइटल का साइज वगैरह ये सब। एंड टाइटल सेंटर में नहीं रहेगा, फॉल्स है तो साइड में रह रहा है इसलिए। एंड उसका बैकग्राउंड कलर और सही सही शैडो सही, कास्ट बस नहीं इसका होगा थोड़ा इसमें। बहुत वो कर। वही। बताओ किसी को कोई दिक्कत आई इसमें? सबको समझ में आया ये? क्या एक ही जने को समझ में आया क्या? अरे नहीं आया तो मेरे को बता दो। देखो क्या, अच्छा मैं ही बोलता हूँ ठीक है। विजेट बन रहे हैं इधर। स्कैफोल्ड मतलब क्या होता है, तुम्हारे पेज का टेम्पलेट होता है। देन ऐप बार बन रही है इधर, ऐप बार बना रहे हैं हम। ऐप बार का टाइटल फोलियो दिख रहा है मेरे को। देन उसका स्टाइल वाइल है, सेंटर सेंटर में नहीं होगा। बैकग्राउंड कलर एलिवेशन जीरो है, प्लेन एकदम उधर है। बोलो क्या नहीं समझ में आया? समझ में आ गया ना? हाँ भाई बता दिया करो यार, कैसे क्या करते हो। ठीक है। ये देखो, बॉडी, ब्लॉक बिल्डर, डैशबोर्ड ब्लॉक और डैशबोर्ड स्टेट। अच्छा, किसी को पता है वैसे ब्लॉक बिल्डर का काम क्या होता है? बोलो बोलो, फिक्र ना करो, बताओ। ब्लॉग क्रिएट कर रहा है जिसमें मतलब थोड़ा ठीक से। स्क्रीन में एक सेक्शन डेडिकेट कर देता है, एक ब्लॉक जैसा शायद। नहीं। अच्छा ठीक है, देखो बेसिकली ब्लॉक बिल्डर का काम क्या होता है कि हम जब भी, अरे यार, हाँ, तो हम जब भी क्या ना मतलब किसी कंपोनेंट वगैरह के साथ छेड़खानी करते हैं कुछ, जब भी देखो जैसे हमारे स्टेटफुल विजेट्स वगैरह हैं उन सब के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और क्या कि मतलब उनके साथ कुछ मतलब स्टेटफुल विजिट के साथ या हम कुछ भी इंटरेक्ट करते हैं जिससे उनकी स्टेट में चेंज आता है। तो ब्लॉक बिल्डर क्या उनकी जो कंपोनेंट्स हैं, वो जो सारे विजेट्स वगैरह हैं, उनकी उनका यूआई मतलब रीड्रॉ करता है जब भी स्टेट चेंज हो जाती है। जब भी स्टेट चेंज होती है तो यूआई रीड्रॉ करता है, जैसे कुछ भी डाल दो। बेसिकली जब स्टेट चेंज होती है ना, तो इसमें तो मतलब ऐसे तो ये नहीं।
कैसे क्या ये भी आई गेस ये चीज यूआई के चाइल्ड एलिमेंट्स का करता है क्या 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 एग्जांपल डैशबोर्ड ब्लॉक और डैशबोर्ड स्टेट देखो जैसे अ, कहाँ देखो अभी दिखा दूंगा चलो वो उस चीज को अभी छोड़ो आगे बढ़ के दिखा दूंगा बेसिकली ये समझो ब्लॉक बिल्डर का काम क्या होता है ब्लॉक बिल्डर जब भी कुछ हम चाइल्ड एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे उनके साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी करते हैं एंड देन उनकी स्टेट चेंज होती है और लाइक रीड्रॉ होते हैं जब उनका यूआई थोड़ा चेंज होता है तो वो ब्लॉक बिल्डर काम करता है ब्लॉक बिल्डर उनकी स्टेट चेंज होने पे यूआई रीड्रॉ करता है जैसे जैसे देखो यहाँ पर लिखा है क्या इफ स्टेट इज डैशबोर्ड इनिशियल और स्टेट इज डैशबोर्ड लोडिंग अगर डैशबोर्ड लोड हो रहा है या फिर लाइक इनिशियलाइज हुआ है तो क्या रिटर्न कांस्टेंट सेंटर ये सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर ये दिखेगा तो ब्लॉक बिल्डर का काम बेसिकली क्या कर रहा है यहाँ पर कि यार दिख रहा है उसको कि भाई क्या लोड हो रहा है ऐप या कुछ हो रहा है तो ब्लॉक बिल्डर ये सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाएगा इस तरह से एंड अगर एरर है कि इफ स्टेटस डैशबोर्ड एरर लाइक कुछ एरर वगैरह है या कोई बात है तो क्या करेगा मैसेज दिखाएगा सेंटर में तो ये ब्लॉक बिल्डर काम कर रहा है बेसिकली यहाँ पर लिखा है ना डैशबोर्ड ब्लॉक और डैशबोर्ड स्टेट बेसिकली जब तो हमने डैशबोर्ड में डाला है डैशबोर्ड के ब्लॉक में जो भी यूआई चेंज वगैरह होगा कुछ स्टेट चेंज होगी डैशबोर्ड की तो जो यूआई रिबिल्ट होता हुआ तुमको दिख रहा है वो ब्लॉक बिल्डर काम कर रहा है समझ में आई मेरी बात थोड़ी यार आई ना समझ में अच्छा दो ही जनों को आई एक बार ये रिपीट कर देना। हाँ ठीक देखो देखो ब्लॉक बिल्डर का काम क्या है देखो नाम से समझ में आ रहा है ब्लॉक बिल्ड कर रहा है ब्लॉक क्या बिल्ड कर रहा है जब और अंदर क्या दे रखा है यहाँ पर डैशबोर्ड ब्लॉक और डैशबोर्ड स्टेट बेसिकली जब भी हमारा लाइक डैशबोर्ड वाला जो है जो डैशबोर्ड है हमारा डैशबोर्ड की स्टेट में चेंज आएगा जब भी डैशबोर्ड की कहीं स्टेट में चेंज आ रहा है और यूआई रीबिल्ड हो रहा है ब्लॉक बिल्डर का काम है स्टेट चेंज हो जाने पर यूआई को रीबिल्ड करना ब्लॉक बिल्डर का काम ये होता है देखो ब्लॉक बिल्डर्स हैंडल्स बिल्डिंग अ विजेट इन रिस्पॉन्स टू न्यू स्टेट्स जब न्यू स्टेट विजेट की किसी विजेट की स्टेट चेंज हुई और न्यू स्टेट आई तो ये उसको रीबिल्ड करता है वैसे ब्लॉक बिल्डर का काम वो है ठीक है और क्या अब जैसे यहाँ पर है अगर लाइक इनिशियलाइज हुआ है या डैशबोर्ड लोड हो रहा है तो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाएगा इफ एरर एरर कोई आया है तो लाइक मैसेज आएगा वो एरर वाला मैसेज आएगा और अगर लोड हो गया है कि डैशबोर्ड हमारा लोड हो गया है डैशबोर्ड का डेटा फेच हो गया है तो क्या कस्टम स्क्रॉल व्यू वो अपना स्क्रॉल व्यू एक्टिवेट हो जाएगा डैशबोर्ड पे देन स्क्रॉल कंट्रोलर भी चल जाएगा और वो बाउंसिंग वो स्क्रीन जो है एंड बाउंस बैक करती है और फिर क्या ये हमें तुम्हें सिल्वर्स वाले ये दिख जाएंगे हेडर फोल्डर का फोल्डर की लिस्ट बन जाएगी फोल्ड रीसेंट का हेडर और रीसेंट की लिस्ट बन जाएगी और ये स्लेवर जो भी है ये क्या है? सिल्वर मैंने कल लास्ट सेशन में बताया था बेसिकली सिल्वर क्या है कि जो जो लाइक विजय अच्छा चलो कोई और बताओ पहले किसको किसी को याद है मैंने क्या बताया था अरे भाई ऐसा क्या करते हो ठीक है देखो सिल्वर सिल्वर बेसिकली क्या है देखो देखो a silver is a widget backed by a render silver subclass that is one that implements the constant यहाँ तो देखे तो यहाँ कुछ ढंग का दे रखा है जिससे देख के कन्वेंशन अच्छा तुम लोगों को ये नहीं दिख रही है अच्छा ओ ठीक है
बेसिकली किसी भी उस पे वर्ड वगैरह पे हवर करता हूँ ना, तो पूरा वर्ड के बारे में इन्फो आ जाती है। ठीक है, अच्छा वो तुम्हें दिख नहीं पा रही है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता ऐसे बता। देखो, सिल्वर क्या होता है बेसिकली, क्या कहूँ, बेसिकली एक जो स्क्रोल, जो हमारा डार्ट होता है ना, वो डार्ट क्या है कि लाइक स्क्रोलेबल सेक्शंस होते हैं। ठीक है, सिल्वर क्या होते हैं, हमारे स्क्रोलेबल सेक्शंस होते हैं, या हाँ वही होते हैं स्क्रोलेबल सेक्शन। बेसिकली इनका काम क्या, तो यार कैसे, ठीक है देखो, अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ कि सिल्वर क्या, तो सिल्वर इतना समझो कि तुम्हारे स्क्रोलेबल पीस ऑफ स्क्रोलेबल पीस है, या स्क्रोलेबल विजेट्स हैं, मतलब तुम्हारे जो इसके अंदर क्या, जैसे हमने कस्टम स्क्रॉल भी उसको लाइक स्क्रॉल कंट्रोलर डाला है ना, जिससे हम स्क्रॉल कर पाए। तो जो चीजें हम स्क्रॉल कर रहे हैं ना, जिस लाइक कंटेनर के अंदर, या जो पीस ऑफ हम ये हमारा स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हैं, वो सिल्वर होते हैं। जैसे देखो, क्या फोल्डर की लिस्ट और रिसेंट की लिस्ट, मतलब अरे यार, समझे समझे। समझ में आ रही है? मैं थोड़ा थोड़ा ठीक से, समझे, हाँ हाँ, मैं थोड़ा ठीक, थोड़ा समझे। हाँ मैं ठीक से एग्जैक्टली बता नहीं पा रहा हूँ, बट बेसिकली ये समझो कि सिल्वर सेक्शन, उससे पता चल जाता है कि ये सेक्शन स्क्रोलेबल है हमारा, ये वाला सेक्शन को हम स्क्रोल कर सकते हैं। सिल्वर वो काम करते हैं, सिल्वर ऐसा काम करता है। ठीक है, और ठीक है। बताता हूँ ठीक से। हाँ बेसिकली सिल्वर की वही डेफिनेशन है कि एक स्क्रोलेबल सेक्शन होता है इनसाइड अ लाइक स्क्रोलेबल पूरा, उसके क्या सिस्टम, जो हमारा डैशबोर्ड जैसे ये पूरा पेज हो गया स्क्रोलेबल, जो पेज हमने एक स्क्रोल कंट्रोलर डाला हुआ है, उसके अंदर एक जो स्क्रोलेबल सेक्शन है वो सिल्वर है हमारा। तुम्हारे जो नॉर्मल वाले विजेट्स वगैरह डालते हो ना, वो अच्छे नहीं होते, मतलब इसमें लाइक स्क्रोल करने में ज्यादा अच्छे नहीं होते। ये वाले थोड़े स्क्रोल करने में बेटर होते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, और ये जो तुम्हारा लिखा है ना, सिल्वर टू बॉक्स अडेप्टर, ये क्या करता है, नॉर्मल वाले जो विजेट्स होते हैं, नॉर्मल विजेट्स को सिल्वर विजेट्स में कन्वर्ट करता है। जो मैंने बताया सिल्वर विजेट्स, जो कि लाइक स्क्रॉल करने में थोड़ा बेटर होता है, और मैं क्या कहूँ, अ, हाँ ये यही होता है सिल्वर वाले विजेट्स जो होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई सब लोगों को, मैंने क्या कहा? मैं शायद वर्ड्स ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली, बट आई गेस समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना, तो सही है। फ्लोटिंग एक्शन बटन है एक, क्या है फ्लोटिंग एक्शन बटन, न्यू स्कैन करके, अच्छा ये दिख रहा है मेरे को, आइकन डाल रखा है यहाँ पर, इसका आइकन भी है ये वाला, और टेक्सटाइल वगैरह कलर वगैरह है। ठीक है, अब यहाँ देखो, मटेरियल पेज रूट बिल्डर कंटेक्स्ट कांस्टेंट स्कैनर स्क्रीन, बेसिकली हमने ये नेविगेटर डॉट पुश लाइक ऑन प्रेस, बटन प्रेस करने पे क्या होगा कि नेविगेटर जो है पुश करेगा, और ये स्कैनर स्क्रीन पे लेके जाएगा, स्कैनर स्क्रीन को लेके, जैसे मैं इस पे टैप करता हूँ अगर, तो देखो स्कैनर स्क्रीन हो गई। तो वो ये
फ्लोटिंग एक्शन बटन एंड देन उसका जो काम है वो कर रहा है पूरा, ठीक है। ये बटन का आया ना समझ में सब लोगों को क्या है ये? सही सही सही। देखो यहाँ क्या चल रहा है। विजेट बिल्ड फोल्डर हेडर, हेड अच्छा फोल्डर का हेडर बनाया है, सिल्वर पैडिंग, सिल्वर टू बॉक्स एडेप्टर, टेक्स्ट फोल्डर्स, देखो फोल्डर्स ही हैं बेसिकली। ये थोड़ा हमने ना हेडर बनाया है, हेडर बनाया है। मेन एक्सेस अलाइनमेंट, मेन एक्सेस अलाइनमेंट ठीक है, ये वाली ना स्पेस बिटवीन ऐसे चिल्ड्रन फोल्डर्स क्या था। देखो बेसिकली यहाँ पर इस वाले कोड में क्या किया है, इस वाले कोड में एक हमने लाइक क्या हेडर बनाया है। हमारा जो ये फोल्डर्स वाला सेक्शन है इसका हेडर हमने डिजाइन किया है। इधर थोड़ा फोल्डर्स करके हमने ये डाल रखा है, थोड़ा बहुत इसका स्टाइल वाइल है, और इधर आइकन बटन ये वाला दे रखा है। ऑन प्रेस क्या होगा, शो ऐड फोल्डर डायलॉग। जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ऐड फोल्डर वाला ये डायलॉग हो गया ना शो मेरे को। इसका बटन का ये काम है, आइकन इधर दे दिया। और क्या एक्सेस लाइक मेन एक्सेस अलाइंड है इस तरह से करके, मेन एक्सेस ये होती है, क्रॉस एक्सेस ये वाली होती है। और क्या है, पैडिंग वैडिंग दे दी थोड़ी। कुछ नहीं है इसमें, बताओ आया बात समझ में यहाँ क्या हो रहा है। बेसिकली यहाँ हमने हेडर बनाया है, हेडर में आइकन वाइकन डाला है, आइकन का हमने वो दे दिया कि क्या कर रहा है, दैट्स इट। सही है। अब देखो किधर क्या हो रहा है, देखते हैं कहाँ तक बताऊँ कहाँ तक। अच्छा चलो थोड़ा सा विजेट बिल्ड फोल्डर लिस्ट, अच्छा ठीक है। फोल्डर लिस्ट मतलब ठीक है, अच्छा फोल्डर लिस्ट, फोल्डर्स की लिस्ट बन रही है, ठीक है। सिल्वर पैडिंग, सिल्वर लिस्ट, क्या 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 पैडिंग वैडिंग दे दी, विंडो ठीक है, चाइल्ड कंटेनर बॉक्स। स्लीवर पैडिंग मतलब वो स्क्रोलेबल होगा, वो बता रहा है क्या ना क्या? सिल्वर पैडिंग मतलब एक तरह से क्या बताऊं, सिल्वर पैडिंग, देखिए इस पर होवर करके क्या आ रहा है। Creates a silver that applies padding on each side of another silver. देखो बेसिकली क्या है कि जो नॉर्मल वाले सेक्शंस होते हैं उनके अराउंड तुम नॉर्मल पैडिंग डालते हो, और सिल्वर पैडिंग क्या है, जो सिल्वर सेक्शंस बनाया है ना उनके अराउंड तुम्हें सिल्वर पैडिंग करके डालना पड़ेगा, उधर नॉर्मल पैडिंग नहीं डलती, ऐसा सीन है। सिल्वर सेक्शंस के अराउंड पैडिंग करने के लिए तुम्हें सिल्वर पैडिंग करना ये डेलीगेट क्या है वहां पे जो लिखा है, स्लीवर पड़ेगा। चाइल्ड किधर बिल्डर डेलीगेट, डेलीगेट करके लिखा है। सिल्वर चाइल्ड बिल्डर डेलीगेट, डेलीगेट क्या काम कर रहा है? डेलीगेट आई गेस कुछ डेलीगेट क्या है, सोच दो। डेलीगेट 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 कोई भी इन चीजों पे ध्यान मत दिया यार, क्या क्या सब। ओके ओके ओके। अच्छा डेलीगेट, डेलीगेट वो होता है बेसिकली, ये फ्लटर को एक तरह से कहते हो कि ये विजेट्स को एफिशिएंटली बिल्ड करने में हेल्प करता है।
फ्लटर को ये लाइक बताता है कि विजेट को इस तरह बिल्ड करो तो एफिशिएंट रहेगा। इट हेल्प्स फ्लटर इन बिल्डिंग विजेट्स एफिशिएंटली। डेलीगेट का वो काम होता पर ये हम हर जगह क्यों नहीं लिख रहे, लाइक अभी लिखे है। बट बहुत बहुत अभी क्या है कि स्पेसिफिक। ना, देखो अभी इधर क्या है कि फोल्डर हम बिल्ड कर रहे हैं सॉरी, तो फोल्डर बिल्ड कर रहे हैं, तो क्या है कि अब ना देखो स्पेंड वाइज क्या था, हमारा छोटा सा वैसा ऐप था, ये वाला थोड़ा काफी एडवांस्ड है उस वाले से, ठीक है। तो अब थोड़ा बेटर तरह से कर रहे हैं, ये सब चीजें ना इन सब के बिना भी काम हो जाएगा। ये सब चीजें जो समझो कि यूआई यूएक्स थोड़ा बहुत यूजर एक्सपीरियंस वगैरह इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं और कुछ नहीं, इन सब का काम ये है। इन सब के बिना काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं नॉर्मल विजेट्स यूज करूंगा, नॉर्मल ये सब डेलीगेट डेलीगेट नहीं करूंगा तो भी काम हो जाएगा। पर क्या है कि यार अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो और बेटर कर रहे हैं, दिखने में अच्छी लगनी चाहिए चीजें, एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, सब कुछ एफिशिएंटली बनना चाहिए। तो इसलिए और देखते हैं चलो क्या है यहाँ पर। वो क्या रहा है, क्या है, बॉक्स डेकोरेशन क्या कर रहा है, डैशबोर्ड टोटली। अच्छा, चाइल्ड लिस्ट स्टाइल ऑन टैप, लिस्ट स्टाइल क्या, मटेरियल डॉक्यूमेंट्स बाय फोल्डर स्क्रीन के, और कंटेनर पैडिंग, ये क्या ऑफलाइन दिखा रहे हैं। हम्म, ठीक है, सही है सही है। किसी को दिख रहा है इस वाले कोड में क्या हो रहा है? अच्छा, यहाँ तक के कोड में बताओ, किसी को दिख रहा है क्या हो रहा है? क्या हो गया, चुप क्यों हो जाते हो? अरे थम्स अप डाल दिया। अब बताओ तो निशा, क्या हो रहा है यहाँ पर? फोल्डर लिस्ट जो है वही वाला है, राइट? हाँ हाँ, ये वाला बताओ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? फोल्डर लिस्ट इसमें क्रिएट हो रहा है, जो नीचे आई गेस वो फोल्डर्स आइकॉन बन के वही वाला है, राइट? हाँ करेक्ट, तो वो वैसे ही। क्रिएट हो रहा है उस पे वही। वो टेरेरे, स्क्रोलेबल है, उसका मतलब क्या, लाइक क्या क्या क्या? वो फोल्डर लिस्ट वहां पे स्लिवर पैडिंग वगैरह दे के है, मतलब वो स्क्रोलेबल है, राइट? हाँ, तो वो कैसे स्क्रोलेबल है, लाइक वो तो पूरा स्क्रीन स्क्रोल हो रहा है ना। अरे लाइक देखते हैं। देखा, स्क्रोलेबल है। अच्छा वही है, ठीक है ठीक। हाँ बस सही। क्या, अब देख रहे हो कितना कितना फालतू का कोड लिखना पड़ता है ये सब डेकोरेशन वगैरह करने के लिए। अ- अच्छा सब कुछ दिखाना है तो ये फालतू के कोड लिखने पड़ते हैं सब लोग। क्या हो रहा है, छोड़ो, देखते हैं, एक मिनट रुको। क्या क्या क्या, ये सही है। ये लीडिंग क्या है? कौन सा क्या? लीडिंग लीडिंग लाइन ये नंबर 120, हाँ वो क्या है? क्या है? देख रहे तो क्या है ये? लीडिंग कंटेनर, क्या है लीडिंग? पता नहीं भाई, ये देखने को यार क्या है लीडिंग, इतना कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया इन चीजों। लीडिंग अ विजेट टू डिस्प्ले बिफोर द टाइटल। अच्छा, बेसिकली कोई यहाँ पर हम कंटेनर बना रहे हैं, और वो वाला कंटेनर ना टाइटल से पहले दिखना चाहिए,
ऐसा सीन कर रहे हैं। दिखाते हैं कुछ बेटर अगर होगा तो। लीडिंग का मतलब, देखो लीडिंग का मतलब तो तुम समझो कि लीडिंग क्या काम करता है कि लाइक प्ले बेसिकली एक विजेट को सबसे पहले रखना, ठीक है, लेफ्ट साइड में, मतलब समझ रहे हो, विजेट को किसी के एकदम लाइक स्टार्टिंग में रखना, लेफ्ट साइड के एकदम, विजेट का काम ये है, ठीक है। क्या कर रहे हैं अरे ये क्रिएटेड बिल्ड फोल्डर लिस्ट, फोल्डर की लिस्ट बनाई, चाय पुश कर दिया, बकवास सब है यार, कुछ नहीं करा है यहाँ पर। वो सॉरी, तो अच्छा देखते हैं चलो। अरे किधर गए? कर दे यार काम, कर ही नहीं रहा। चलो ये जब करेगा काम करेगा, आगे बढ़ते हैं यार। इधर कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ढंग का कुछ भी, मतलब बेकार ऐसी चीजें लिखी हैं जो कहीं पे हमने बस वही जैसा मैंने बोला, कुछ यूआई यूएक्स वगैरह बनाने में कर दिया होगा हमने use, और कुछ नहीं किया है, बेकार सा काम। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं कोड स्किप कर दूं, क्योंकि मुझे ऐसा सच इसका यूज केस इतना दिखाई दे नहीं रहा है, और मेरे फोन में ऐप बहुत स्लो काम कर रहा है। देखो बेसिकली यही वाला मुझे लग रहा था, यही है शायद, आई गेस। डॉक्यूमेंट्स बाय फोल्डर स्क्रीन, फोल्डर फोल्डर, अच्छा। अगर मैं इधर डॉक्यूमेंट नेम चेंज करता हूँ, देखो देखो हम वैसे कर क्या क्या सकते हैं, कुछ भी ये लिखा, हम पेज पे गए, हम इधर फिल्टर भी डाल सकते हैं, देन हम क्रॉप भी कर सकते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, और क्या, हम साइन भी कर सकते हैं कुछ, ये सब कर दिया, टिक कर देते हैं, और इसको इसे सेव, देखो अब कौन से उसमें करना है, इधर कर दो, इसमें किया है ना, ये डॉक्यूमेंट्स पर फोल्डर स्क्रीन क्या कर रहा है? वही मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मिनट तो देखो देखो, डॉक्यूमेंट्स बाय फोल्डर स्क्रीन, एक मिनट है ना, ये रहा, देखते हैं क्या दिख रहा है यहाँ पर, स्टेटफुल विजेट क्रिएट से डॉक्यूमेंट बाय फोल्डर स्क्रीन, ऐप बार दिख रहा है मेरे को, नो डॉक्यूमेंट्स इन दिस फोल्डर, देखा, ये वाली बन रही है डॉक्यूमेंट्स बाय फोल्डर स्क्रीन, ये वाली है बेसिकली। डॉक्यूमेंट्स बाय फोल्डर स्क्रीन इन द सेंस कि क्या, जो तुम्हारे मतलब जब भी तुम नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, वो नया, हाँ, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो और किसी फोल्डर के अंदर रखते हो, तो वो वाली स्क्रीन का नाम है डॉक्यूमेंट्स बाय फोल्डर स्क्रीन, ठीक है। तो इधर वो बन रही है। अब तो समझ गए, अब समझे हमने क्या किया है यहाँ पर, जैसा मैंने बोला, भांग भोसला किया है बहुत कुछ। डॉक्यूमेंट्स बाय फोल्डर स्क्रीन यहाँ पर नेविगेट करी है हमने, लाइक उसको जब टैप करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स बाय फोल्डर स्क्रीन खुल जाती है, और क्या है, लिस्ट विस्ट बना दिए, कंटेनर पैडिंग, और फोल्डर की लेंथ हमने,
हाँ बोलूँ अब मैं, यही सब बनाया है, फोल्डर्स के अंदर का ये बनाया है, एंड नेविगेशन डाला है यहाँ पर कि टाइप पे टैप करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट बाय फोल्डर स्क्रीन खुल जाएगी। इतना किया है इस कोड में। ये जो यहाँ पर से लेकर यहाँ तक का है, फोल्डर की लिस्ट बनाई, ये वाली जो तुम्हें लिस्ट दिख रही है, और इसकी पैडिंग वैडिंग वो सब डेकोरेशन वगैरह डाली, और ये डाला कि जो ये लाइक लिस्ट है, लिस्ट पे हम टैप करेंगे तो कहाँ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स बाय फोल्डर स्क्रीन पे जाएगा, जो कि हमारी ये है, जो मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर फोल्डर जो भी स्टोर्ड होते हैं, वो सॉरी फोल्डर के अंदर डॉक्यूमेंट स्टोर्ड होते हैं, उस वाली स्क्रीन पे जाएगा डॉक्यूमेंट्स बाय फोल्डर स्क्रीन। एंड उधर की वही थोड़ी बहुत डेकोरेशन वगैरह पैडिंग वगैरह दे दी, बस कर दिया खत्म। ये इतना काम है इस वाले कोड का, समझ में आया सब लोगों को काम क्या है? अब यार देखो, अब क्या मैं क्या सबटाइटल, ये क्या बताऊं मैं इसमें तुम्हें, हाइट विड्थ। ट्रेलिंग क्या है? ट्रेलिंग तुम्हारा क्या होता है, ट्रेलिंग कुछ तो होता था, एक सेकंड। ट्रेलिंग ट्रेलिंग टाइटल के बाद दिखाने वाला क्या तो था यार, ट्रेलिंग था तो विजेट से रिलेटेड। ठीक है देखो, जैसे हमने वो वाला लीडिंग याद है, लीडिंग हम क्या करते थे, लीडिंग से विजेट को स्टार्टिंग में दिखाने के, ट्रेलिंग क्या काम करता है, विजेट को एंड में दिखाने का काम करता है, ट्रेलिंग का वो काम। हम ट्रेलिंग में एक आइकॉन रखे, वो जो राइट एरो काइंड ऑफ है, हाँ वो हाँ वाला है क्या? हाँ, बेसिकली वही आइकन हमने एक रखा है, और लाइक एंड में कहीं तो रखा है, क्या रखा है, कौन सा आइकन है, राइट चेवरन, राइट राउंडेड। वही वाला है शायद, जो एरो एरो हाँ काइंड सर, ऑफ है। हाँ आई गेस ये दिख रहा है मेरे को तो, और कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। ये वाला आइकन रखा है हमने, फोल्डर क्रिएटेड एट, हाँ यही है। क्या होगा इसको, अच्छा चलो देखेंगे इसको बाद में, कुछ तो इसमें दिक्कत है, देखते हैं बाद में। खैर, अब ये क्या है, रीसेंट हेडर, रीसेंट हेडर हमारा कौन सा है, ये रीसेंट डॉक्यूमेंट्स वाला, ये देख लो, रीसेंट डॉक्यूमेंट्स वाला ये बनाया है, थोड़ी बहुत पैडिंग वैडिंग दे दी, इतना काम किया है इसका। ठीक है, लेवल 2 बॉक्स अडेप्टर क्या है यार? कौन सा सिल्वर टू बॉक्स अडेप्टर, हाँ। इसका मैंने बताया था अभी भी थोड़ी 5-10 मिनट पहले। बेसिकली सिल्वर टू बॉक्स अडेप्टर क्या करता है, नॉर्मल विजेट्स को सिल्वर विजेट्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ। फिर विजेट, विजेट बिल्ड रीसेंट लिस्ट, नो स्कैन येट। अब देखो, यहाँ पर ये रीसेंट डॉक्यूमेंट्स अभी हेडर हेडर बना के चुके हैं, अभी नीचे का ये नीचे वाला जो है ये बनाया, नो स्कैन येट शो हो रहा है, और क्या एम्प्टी अगर लाइक तब नो स्कैन येट शो हो रहा है। ये क्योंकि देखो, मतलब ये भी एक नीचे अपने आप में एक अलग कंटेनर टाइप से है ना, अलग विजेट है, तो वैसा बेसिकली एक रीसेंट लिस्ट बना रहे हैं हम इधर, और जब खाली है तो वो दिखाएगा, और खाली नहीं है तो क्या दिखाएगा, सिल्वर पैडिंग होगी, वही सब सिल्वर लिस्ट वगैरह होगी, फाइनल डॉक इक्वल्स टू स्टेट डॉट रीसेंट डॉक्यूमेंट्स, अंदर इंडेक्स आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर फाइनल जो डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा, वो जो जो हम लाइक डॉक्यूमेंट्स बनाते जाएंगे यहाँ वो दिखाता रहेगा, वैसे होगा। एंड क्या, रिटर्न पैडिंग, पैडिंग दे दी, टैग क्या होगा देखो, डॉक और फिर डॉक्यूमेंट डॉट आईडी, उस डॉक्यूमेंट की आईडी क्या होगी वैसा। और ऑन टैप, टैप पे क्या होगा, डॉक्यूमेंट डिटेल स्क्रीन, जब उस डॉक्यूमेंट पे टैप करेंगे तो वो उस डॉक्यूमेंट की डिटेल स्क्रीन पे चला जाएगा, डॉक्यूमेंट की डिटेल्स दिखाएगा। एक ओके,
तो डॉक्यूमेंट की डिटेल स्क्रीन पे चला जाएगा। डिलीट पे क्या होगा, क्या डिलीट डॉक्यूमेंट हो जाएगा। और चाइल्ड काउंट मतलब रीसेंट डॉक्यूमेंट्स डॉट लेंथ, उधर डॉक्यूमेंट्स की लेंथ भी दिखाएगा, कितने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो सब काउंट होता रहेगा साथ के साथ। बोलो, समझ में आ गया ये वाला क्या बताया? बढ़िया। वाइड शो ऐड फोल्डर डायलॉग, न्यू फोल्डर क्रिएट, देखते हैं ऐड फोल्डर का। देखो, ऐड फोल्डर डायलॉग कौन सा है अपना, ये वाला है, ऊपर ऊपर जो ये वाला ना, ये वाला। तो करा, डायलॉग बॉक्स शो हो गया, ऐड फोल्डर, वो सॉरी न्यू फोल्डर करके, और क्रिएट करके आ रहा है देखो, इफ कंट्रोलर इज नॉट एम्प्टी, और पॉप कर जाएगा टेक्स्ट बटन ऑन प्रेस कैंसिल। एक तो टेक्स्ट बटन बनाया, टेक्स्ट बटन बना दिए। और क्या, और दूसरा ये क्रिएट वाले का क्या लग रहा है, इफ कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट इज नॉट एम्प्टी, अगर खाली नहीं है, अगर ये खाली नहीं है तो फोल्डर ऐड हो जाएगा। और क्या है, बस यही बनाया है इधर। बोलो, समझ गए क्या? बढ़िया है भाई। तो आई गेस डैशबोर्ड स्क्रीन सब लोगों को 90% के अराउंड आ गई होगी, 90 से ऊपर। बस एक ही को आई है ना? अच्छा, सबको। हाँ देखो भाई, अब उससे रिलेट करोगे, सामने जो दिख रहा है तो सब कुछ होता ही चला जाएगा, दिख ही रहा है, आसान था। देखो, अब मैं बहुत देर लगा दी इसमें, थोड़ा तेज, चलो छोड़ो, जैसे भी है ठीक है। डॉक्यूमेंट डिटेल स्क्रीन, अच्छा, डॉक्यूमेंट बना लेते हैं एक नया। देखो, परमिशन भी मांगता है, नेट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक फोटो क्लिक कर लेता हूँ। अरे अरे यार, इस ऐप में बग्स हैं थोड़े शायद। कोई बात नहीं, तुम लोगों का टास्क यही रहेगा, बग्स वगैरह खत्म करने और इस ऐप को इम्प्रूव करना, और क्या। चलो, इसको इधर ऐड कर लेते हैं। ये देखो, ये दिख रही है हमें डॉक्यूमेंट डिटेल स्क्रीन हमारी। देखते हैं, स्टेटफुल विजेट, फाइनल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट फाइनल डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी, डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी दिखाएगा। डॉक्यूमेंट डिटेल स्क्रीन में क्या, डॉक्यूमेंट भी चाहिए, रिपोजिटरी भी चाहिए। डॉक्यूमेंट डिटेल स्क्रीन स्टेट चेंज हो रही है इधर। फिर इधर देखो क्या हो रहा है, इधर बेसिकली पीडीएफ सर्विस हमने इंट्रोड्यूस करी है। पीडीएफ सर्विस क्या, अब देखो, जो मतलब क्या, हम ये जब क्या कह रहा हूँ, हम लाइक जब इसको डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो अब वो भी तो होगा ना, क्या कि पीडीएफ अब ऐसे तो जनरेट होने से रही, एक पीडीएफ जनरेट करने के लिए भी कुछ एक तमीज की चीज बनानी पड़ेगी ना, कि पीडीएफ कैसे जनरेट होगी इंस्टेंटली। तो हमने पीडीएफ सर्विस डॉट डार्ट करके बनाया, एक इंजन टाइप से बनाया है जो पीडीएफ जनरेट करे। जैसे अभी मैं ऊपर यहाँ पीडीएफ वाला बटन है, इधर मैं अगर टैप करता हूँ तो ओपन विद, और ड्राइव पीडीएफ व्यूअर अगर मैं देखूँ तो इसने देखो कितनी जल्दी पीडीएफ जनरेट हुई मेरी, और अभी दिख जाएगी पीडीएफ, देखो पीडीएफ बन के आ गई। तो वैसा होगा। तो पीडीएफ सर्विस वाला हमारा ये, हमने बेसिकली ये वाला बस एक तरह से फेच किया है, इधर कनेक्ट किया है। और ये वाला जो ये वाला इज रीऑर्डर मॉडल है,
बेसिकली ये क्या करेगा, ये क्या कर रहा है कि मतलब वो पेज जो हम रीऑर्डर भी कर सकते हैं ना, तो वो चीज को लाइक इंश्योर कर रहा है। मतलब एक तरह से बस क्या क्या रीऑर्डर करने के बाद अगर मतलब हो जा रहा है तो लाइक पीडीएफ उसके हिसाब से बने, और कुछ भी करो। पेज सॉर्टिंग कंट्रोल्स को बस लाइक पेज सॉर्ट करने के जो हमारे रीऑर्डर करने के कंट्रोल्स है वो सब चालू है कि नहीं, वो देख रहा है। और क्या लिस्ट पेज मॉडल पे क्या है यहाँ पर हमारे वो पेज लाइक पेजेस सारे लिस्ट हो रहे हैं इस वाले लिस्ट से। क्या मैं लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ, मैं ही धीरे चल रहा हूँ, मुझे लग रहा है। एक मिनट देना, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ अभी। हाँ सॉरी। तो ठीक है, चलो करते हैं। हाँ यार ठीक है। फिर क्या, इनिशियलाइज हो रहा है, पेज लोड हो रहे हैं। फिर क्या दिखा रहा है यहाँ पर, पेज लोड हुए, एसिंक और अवेट अवेट अपना चल गया। और डॉट गेट विजिट अवेट विजिट डॉट रिपोजिटरी गेट पेजेस, और डॉक्यूमेंट आईडी से लाइक पेज गेट करेगा। माउंटेड सेट स्टेट अंडरस्कोर पेजेस इक्वल्स टू, बेसिकली जब माउंट मतलब बिल्ड हो गया हमारा विजिट, बिल्ड हो गया तो क्या पेजेस जो दिखाएगा वो हम जो भी लाइक फेच किए हुए थे वो वाले पेजेस दिखाएगा। लाइक यूआई में अपडेट करा बस, कहने का मतलब ये। और कुछ नहीं इसमें। और ये देखो, ये क्या एक्सपोर्ट एंड शेयर वाला जो अपना है, इफ पेजेस आर नल और एम्प्टी रिटर्न कर जाएगा। इफ नॉट माउंटेड मतलब माउंट नहीं हुआ, यूआई नहीं बिल्ड हुआ, तो भी रिटर्न कर जाएगा। और फाइनल इमेजेस जो शो होंगी पेजेस नॉट क्या। हम्म, अच्छा 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 अच्छा। एक मिनट देना, क्या हुआ? हाँ ठीक है, छोड़ो खैर। और क्या है, फाइनल इमेजेस मैप फाइल पी डॉट इमेज पार्ट टू लिस्ट। मेरे को जितना समझ में आ रहा है, इधर क्या कर रहा है बेसिकली, फाइनल इमेजेस जो होंगी हमारी वो इधर अपनी लिस्ट पे मैप कर रहा है, पेज इधर से फाइल में, ठीक है, वो कर रहा है। शो डायलॉग कंटेक्स्ट फॉल्स फिल्टर सेंटर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर एक बन रहा है यहाँ पर अपना, वो डायलॉग लाइक शो होगा कहीं। देन
और फाइनल पीडीएफ फाइल await underscore pdf service generate pdf widget dot document dot name। फिर फाइनल जो पीडीएफ फाइल होगी हमारी, जो पीडीएफ जनरेट हो रही है, उसका क्या है कि बेसिकली ये इमेजेस और विजिट उसका इस नेम से आ जाएगी। पीडीएफ सर्विस, फिर पीडीएफ जो सर्विस है हमारी, जो हमने बनाया है, उसको हम फेच कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई काम पे लग जाओ, पीडीएफ फाइल जनरेट करनी है, एंड देन वो हो रही है। इफ नॉट माउंटेड रिटर्न नेविगेटर डॉट पॉप, वही लोडिंग क्लोज कर दो। नोट अगर माउंट नहीं मतलब इवेनेबल है तो रिटर्न कर जाए। फाइनल रिजल्ट क्या है? शेयर एक्स फाइल टेक्स्ट क्या है? चेक आउट दिस डॉक्यूमेंट पोर्टफोलियो। फाइनल रिजल्ट इस तरह से बन के आएगा। इफ रिजल्ट डॉट स्टेटस, अगर सक्सेस भी हो गया, सक्सेसफुली लाइक शेयर भी हो गया और माउंट भी हो गया, बेसिकली पीडीएफ चल भी गई और सक्सेसफुली शेयर भी हो गई, तो मैसेज आएगा एक सक्सेसफुली शेयर्ड, शेयर्ड सक्सेसफुली, सॉरी। और नहीं हुआ ऐसा, नहीं माउंट हो पाया है, कुछ दिक्कत आई, तो एरर आ जाएगा कि भाई ठीक से काम बनेगी पीडीएफ, शेयर नहीं कर पाए। देन और क्या है? Okay, तो अच्छा ठीक है, चलो। फिर क्या दिख रहा है इधर? विजेट बिल्ट, विजेट बन रहा है। अच्छा चलो बताओ कोई इसका मतलब, यहाँ यहाँ से बताना चालू करो, विजेट से लेकर यहाँ तक तो बता सकते हो आई क्या चल रहा है। अरे भाई कोई नहीं है क्या बताने वाला? एक मिनट रुकना जरा। अरे चार जने कौन कौन चला गया? लाशा चली गई, और कौन गया? अरे भाई कुछ तो, कोई कुछ तो बता दिया करो। सुहानी भी चली गई, अच्छा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं उनका बाद में जो भी है। और मैं शेयर करता हूँ वापस से। बोलो बोलो कोई तो, अरे कोई तो बोल दो, दिख रहा है तुम लोगों को यार, ये तो दिख रहा होगा, पढ़ के समझ में आ रहा होगा इतना क्या चल रहा है यहाँ पर। वापस से ये वाली स्क्रीन बना रहे हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर डाल दिए वाइट, फिर ऐप बार बना दिए ऊपर, जिसमें टाइटल डाल दिए विजिट डॉक्यूमेंट का नेम, जैसे वो अभी ऊपर सही न्यू डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। सही सही। और एलिवेशन 0 है, मतलब कोई हाँ हाँ, वो वो नहीं है, शैडो वगैरह नहीं शेडो है। वगैरह कुछ नहीं है, प्लेन टेक्स्ट है वो। और फिर उसके बगल में जो 3 आइकन्स डाले हुए हैं वो वाले हैं। हाँ तीन इस आइकन है। रीऑर्डर मोड है, ग्रिड व्यू है, और आइकन्स हाँ ये रीऑर्डर मोड है ये वाला, बेसिकली अब मैं और पेज डालूंगा तो रीऑर्डर कर पाएंगे हम डॉक्यूमेंट। और ऑन प्रेस पे, हाँ, जो वाला आइकन प्रेस करोगे वो वाला मोड लग जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, फिर ये एक्सपोर्ट एंड शेयर वाला है। हाँ, सही हो रहा है, ये पीडीएफ से भी, पीडीएफ से ओपन पीडीएफ हो जाती है बेसिकली, वैसा काम चल रहा है यहाँ पर। लाइक पीडीएफ सर्विस देगा, तीसरे वाले बटन से पीडीएफ सर्विस कॉल करी, जनरेट पीडीएफ, ऐसा कर रहे हैं। और क्या, यहाँ यही हुआ है बस। बताओ किसी को कोई दिक्कत आई? बेसिकली ये ऐप बार बनाई है यहाँ पर हमने, एक तरह से समझो, अगर ओवरऑल देखा जाए तो बस ऐप बार बनाई है यहाँ पर, ऐप बार में 3 आइकन है वो। बोलो दिक्कत आई किसी को? सबको समझ में आया? बढ़िया। अच्छा लोग, देन क्या हो रहा है यहाँ पर? बॉडी पेजेस में भी ठीक है। Add to- ठीक है, क्या दिख रहा है बताओ यहाँ पर?
धीरज मैं थोड़ा रिजॉइन करूँ, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है। श्योर 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 कोई। अगर इस स्क्रीन में कोई भी पेज नहीं रहेगा, मतलब पेजेस नल है, तो सेंटर में पहले दिखाएगा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ये तो नहीं हो रहा आगे बोलो। है। और इफ पेजेस इज एम्प्टी, अगर पेजेस एम्प्टी है तो दिखाएगा नो पेजेस फाउंड, जो कि हो रहा है। हाँ हाँ रीऑर्डर मोड में अगर रहेगा तो बिल्ड रीऑर्डरेबल लिस्ट, मतलब लिस्ट रीऑर्डर मोड में डालेंगे तो साइड में कुछ अलग से लाइंस जैसे बन के आ जाती हैं, वैसे हो सकता है, जिससे हम हाँ लोग उसको बेसिकली रीऑर्डर कर जब सकते हैं। रीऑर्डर मोड में डल जाएगा ना तो लाइक वो होने के बाद रीऑर्डर लिस्ट बिल्ड हो जाएगी। जैसे हाँ आप वही समझ लो, रीऑर्डर मोड में लाइक मोड चेंज हो जाएगा। वो दिखने में चेंज हो गया था ना लास्ट टाइम, याद है जब मैंने किया था, बटन हाँ। टैप किया था, तो वो चीज हो रही उसके है। बाद फिर वही फ्लोटिंग एक्शन बटन है जो बॉटम राइट में है, ऑन ये प्रेस पे ऐड पेज करने के लिए, जिससे फिर से वही आइकन खुलेगा कि फोटो क्लिक करनी है या फिर गैलरी से लेनी है। बढ़िया 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 सही। आ गया ये वाला ब्लॉक समझ में सबको? इसमें बस वो नहीं आया कि सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर यहाँ पे क्यों आया हुआ है। सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर क्यों आया हुआ है? सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर का ये काम तो जब होगा। ऐप इनिशियलाइज हो रहा था तब का था, अभी तो कोई जरूरत भी नहीं है नहीं इसकी। बेसिकली क्या होता है कि नहीं नहीं वो ठीक है, बट क्या है ना कि क्या कभी कभार रिलोड करने के लिए डाल रखा होगा यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली, इस वजह से ही होगा। हो सकता है अभी किसी वजह से नहीं काम कर रहा है या कोई बात है, वो देखते हैं क्या होगा। सेक्युलर प्रोग्रेस वाला भी ऊपर से नीचे तो नहीं। हम्म ठीक है, अभी हमारा ऐसा कुछ आई थिंक जितना मेरे को समझ में आ रहा है सच डेटाबेस कुछ बना हुआ तो है नहीं, खाली है बिल्कुल। तो इस सब की अभी कुछ है ही नहीं, जब लोड ही नहीं पड़ रहा है इस पे तो मोस्ट प्रोबेबली इस वजह से वो कुछ फेच नहीं कर रहा है, इस वजह से ये प्रोग्रेस इंडिकेटर भी कुछ काम नहीं कर रहा है अपना, और क्या जितना मेरे को लग रहा है। हो सकता है अच्छा, कुछ बग हो ऐप में। समझे समझे कि मान लो कि मतलब जैसे डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस होते हैं और वो पेज जब लोड हो रहे होते हैं तब शायद वो। करेक्ट करेक्ट, मोस्ट प्रोबेबली जितना मेरे को भी लग रहा है वही होगा। एंड हो सक वैसे तो नहीं, जितना मेरे को लग रहा है जब पेजेस वगैरह फेच होंगे ना तब ये सब जितने भी सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर है सब अपना काम करना चालू कर देंगे। अभी ऐसा कोई मैंने इसमें हिस्ट्री वगैरह नहीं बना रखी है सब कुछ, तो इसलिए नहीं दिख रहा है। ठीक है, जब आएगा तब की तब दिख जाएगा तुम लोगों को। सही है, सब लोग बढ़िया समझ में आ रहा है। ऐड पेजेस वाला है ये तो, स्कैनर सर्विस पेज ऐड करेंगे तो ये अपना कैमरा या गैलरी में से चालू हो जाएगा काम। और क्या दिख रहा है? अच्छा देखो, हमने ये नीचे बटन दबाया, ये सब दिख रहा है ना तुम लोगों को, ऐड मोर पेजेस, कैमरा, गैलरी, मॉडल बॉटम शीट, ये जो बनाई है हमको दिख रही है। इसको थोड़ा बहुत राउंडेड दे दिया, कंटेनर बना दिया, और क्या पैडिंग वैडिंग डाल दी, ऐड मोर पेज वगैरह ये सब ये बनाया है बेसिकली इस वाले को। सही है। इफ सोर्स नल रिटर्न कर जाओ, लिस्ट फाइल न्यू इमेजेस, इफ सोर्स कैमरा देन क्या होगा, स्कैनर सर्विस पिक इमेज फ्रॉम कैमरा, लाइक कैमरे से पिक करेगा। इफ इमेज इज नॉट इक्वल टू नल न्यू इमेजेस डॉट ऐड, वही अगर इमेज खाली नहीं हुई वैसी मतलब बैक वैक नहीं कर दिया इमेज हुई तो ऐड कर देगा। एल्स न्यू इमेजेस इक्वल्स टू अवेट क्या स्कैनर सर्विस डॉट पिक इमेजेस, वही न्यू इमेज हुई तो क्या स्कैनर सर्विस पे पिक इमेज वाला वो ऑप्शन चालू कर देगा। और एम्प्टी हुई रिटर्न, और नॉट नॉट
इसका क्या मतलब हुआ है? बताओ, किसी को समझ में आ रहा है ये क्या मतलब हुआ है इसका? जब विजेट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, समथिंग ऐसा कुछ। क्या? अरे बोलो बोलो। अरे बोल दो। तनीषा, बोल दो बोल दो। मैं बोल रही थी कि अगर विजिट्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो तब शायद, सही, पता नहीं। करेक्ट। हाँ हाँ, यही है, सही। यही है इसका काम बेसिकली। क्या कि ये चेक करेगा इफ नॉट context डॉट माउंटेड, बेसिकली क्या कि लाइक यूआई स्क्रीन माउंट नहीं हुई है, तो वैसा बेसिकली एसिंक ऑपरेशन याद है ना हमारा, लोड करा डेटाबेस से। एंड क्या कि मतलब अगर स्क्रीन एग्जिस्ट नहीं कर रही है, या क्या स्क्रीन मतलब क्या बोलूं, हाँ वही कह लो कि लाइक याद है एक चीज हमने नहीं थी पिछले वाले स्पेंड वाइज में भी, कि लोड करने के बाद वो चेक करता था इफ यूजर ने स्क्रीन छोड़ दिया है तो, और क्या तो वो लोड ही नहीं करेगा, या स्क्रीन माउंट नहीं हुई है तो, क्रैश प्रिवेंट करने के, तो वैसा ही काम है इसका भी बेसिकली। और शो लोडिंग, जब लोड होएगा तो ये सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर तुम्हें दिख जाएगा जब फेच हो रहा होगा उधर से, टाइम लेगा थोड़ा जब। और देखो क्या दिख रहा है, स्टार्ट ऑर्डर पेज लेंथ, ये फाइनल परमानेंट फाइल अवेट स्कैनर, सेव टू इमेज, सेव टू परमानेंट स्टोरेज। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या सेव, इधर सेव करने के लिए हम कर रहे हैं कि भाई स्कैनर सर्विस डॉट सेव इमेज टू परमानेंट स्टोरेज। इधर इस वाले इससे क्या कर रहे हैं हम, और देखो अवेज विजेट डॉट रिपोजिटरी एज पेज, पेज को ऐड किया उसमें, किस में लाइक डॉक्यूमेंट में, देन डॉक्यूमेंट को उसमें, एंड परमानेंट स्टोरेज में सेव कर रहे हैं हम अपने विजेट उसको डॉक्यूमेंट। और कंटेक्स्ट डॉट माउंटेड नेविगेट लोडिंग क्लोज करने के काम है, एंड इधर से लिस्ट रिफ्रेश हो रही है। और ये सब नहीं हुआ अगर, तो एरर एडिंग पेजेस, बेसिकली वही कि पेज हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद यहाँ से क्या है कि परमानेंट स्टोरेज में हम सेव कर रहे हैं, वो मेथड लिखा है, डॉक्यूमेंट आईडी पाथ वगैरह सब कुछ होना चाहिए, पेज का ऑर्डर वगैरह सब होना चाहिए। एंड अगर नहीं हुआ, कुछ दिक्कत आ गई है, तो क्या होगा, एरर आ जाएगा कि पेज ऐड नहीं हो पाया। वैसा सीन है। और ये बेसिकली ये वाला क्या है कि पेज ऐड करने में कोई वो ना है, लाइक पेज ऐड कर रहे हैं, ऐड हो गया तो सेव कर दो स्टोरेज में, एंड नहीं हुआ तो एरर दिखा। क्या मेरी बात समझ में आई? सही। इधर क्या है, ग्रिड व्यू बन रहा है। जब जब इमेज, चलो करते हैं इमेज। एक इमेज, दो इमेज, देखो ग्रिड व्यू बनता आ जा रहा है ना, अब इसके नीचे नीचे आएंगी। एंड देन देखो ऊपर वाला जब बटन, मैंने ये वाला बटन टैप किया तो ये रीऑर्डर मैं कर सकता हूँ इधर से इधर। देखो रीऑर्डर कर पा रहा हूँ, वैसे सीन चल रहा है इधर। हाँ तो खैर, तो ये रहा हमारा ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर क्या कर रहा है, ग्रिड व्यू बना रहा है। और सिल्वर ग्रिड डेलीगेट विद फिक्स कॉस्ट, ये सब वही क्या कि सिल्वर वाला वो बन रहे होंगे सबके, सिल्वर वाली चाहिए होगा इसको, सिल्वर विजिट्स वगैरह हैं जब सब कुछ हमारा, तो वो उसका क्रॉस एक्सेस काउंट तो होना चाहिए, स्पेसिंग ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, रेशियो वगैरह ये सब होएगा।
और आइटम काउंट क्या है, ऐसे देखो यहाँ क्या दिख रहा है, पेज अंडरस्कोर पेज आईडी, पेज वन तुम्हारा, पेज टू, फाइनल पेज क्या दिख रहा है तुमको, पेज इंडेक्स दिख रहा है। और क्या कलर वलर बॉक्स शेडो, हल्की हल्की शेडोज हैं, वो ऐसे नहीं दिख रही बट हल्की हल्की। ये हो रहा है इधर। और और सेकंड डॉक्यूमेंट डिटेल्स की नीचे एक चीज बतानी थी मेरे को, क्या थी वो चीज। हाँ देखो एक चीज है, ये जो तुम्हें दिख रही है ना, क्लिप आर रिएक्ट, ये बेसिकली क्या करता है, रेक्टेंगुलर विजेट्स को, जो लाइक जिस उसके एजेस होते हैं ना, उसको सर्कुलर बनाने में, थोड़ा राउंडेड कॉर्नर्स करने में काम आता है। क्लिप रिएक्ट से वो होता है, एक विजेट को कट करता है क्लिप रिएक्ट, बेसिकली राउंडेड कॉर्नर को कर देता है। थोड़ा बहुत ये कर दिया। ये वाली चीज क्या दिख रही है तुम लोग को, ये चीज दिख रही होगी, समझ में आ रहा है। और पोजीशन टॉप एट राइट रो, जेस्चर डिटेक्टर है अपने पास। और क्या दिख रहा है यहाँ पर देखो, वो ऑन टैप, टैप पे क्या होगा, लाइक मैं अगर इस पर टैप करता हूँ, तो किया है यार, हाँ देखो, ये क्या दिख रहा है तुम लोग को, स्टूडियो स्क्रीन है ये मेरी, स्टूडियो स्क्रीन जहाँ पर मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह कर सकता हूँ, तो वो खुल जा रही है। इफ edit image does not equals to null, तो फाइनल अपडेट पेज, पेज वही, अगर लाइक नल नहीं है, हमने कुछ एडिटिंग करी है, तो फाइनल जो अपडेटेड इमेज होगी, अपडेट पेज होगा, वो शो हो जाएगा, वैसा सीन होगा। और इधर क्या दिख रहा है देखो, बैक में हमें जैसे सर्किल एविटार दिख रहा है, आइकन्स, एडिट आउटलाइन, ये वाला तुम लोगों को दिख रहा है, क्या कौन सा एविटार है, ये कलर वाइट, मतलब वाइट बैकग्राउंड है, सर्कल एविटार ये बना दिया है। और एक ये डिलीट का बना दिया देखो, ऑन टैप, टैप पे क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, देख रहे हो, डिलीट पेज, और डिलीट, ये डिलीट हो जाएगा इधर। देन देखो पोजीशन, अब पोजीशन क्या काम कर रहा है, बेसिकली उसकी पोजीशन बता रहा है यहाँ पर देखो, जैसे थोड़ा बहुत वही दे दिया, कंटेनर कंटेनर बनाया, अब क्या है, पेज, और फिर यहाँ पर इंडेक्स प्लस वन, जो भी इंडेक्स है, इंडेक्स क्या है इसका, जीरो है इंडेक्स पेज का, प्लस वन पेज वन दिखाएगा ये। तो इधर वैसा सीन हो रहा है। और क्या 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 क्या, क्या? कुछ ऐसा सीन तो दिख नहीं रहा है समझाने वाला इसमें, तो सिंपल सही है। बोलो बोलो, पहले यहाँ तक बोलो, किसी को दिक्कत आई कुछ, सब लोगों को समझ में आ रहा है ना, मोटा मोटा, मतलब अब मैं एक एक वर्ड तो नहीं कहता, बट हाँ ओवरऑल समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, सही है। अब क्या है यहाँ पर, विजेट बिल्ड रीऑर्डरेबल लिस्ट, जो हम लाइक, ये वाला जो बटन होता है, इसके बाद रीऑर्डरेबल लिस्ट बनाने का, तो ये वो चीज करता है। ट्याव, 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 ट्याव। ये क्या काम करता है, ये बेसिकली नंबर करने को ठीक करता है, कि रीऑर्डर हो गई, अगर रीऑर्डर हुई और वो न्यू इंडेक्स और ओल्ड इंडेक्स में ये है, तो लाइक जैसे मैं देखो ये लाया, तो अब वो चेंज हो गया ना उन दोनों का, तो ये वो काम कर रहा है।
और फाइन क्या, अच्छा ये वाला क्या कर रहा है, ये बेसिकली डेटाबेस में भी अपडेट कर रहा है ऑर्डर को। अपडेट ऑर्डर इन डेटाबेस लिखा है ना, बेसिकली इधर डेटाबेस में भी ऑर्डर कर रहा है, वो अपडेट कर रहा है ऑर्डर को। और पेज अपडेट करना होता है, पेज अपडेट वो चीज कर रहा है इधर से, अपडेट पेज दिखाएगा। वही चीज बेसिकली थोड़ा बहुत इनको रीऑर्डर करना, पेज अपडेट हो जाए, ऐड हो जाए पेज वगैरह, ये अपडेट हो जाए तो वो चीज करना। ठीक है, ठीक है, सही है। आइटम बिल्डर क्या क्या बन रहा है यहाँ पर, फाइनल पेज, पेजेस। अरे भाई पूरे टाइम बस यही बैठ के बनाते रहते हैं हम तो, कि भाई ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ। यहाँ भी हम बिल्ड ही कर रहे हैं। क्या बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पर, बॉक्स शेडो, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, बॉक्स डेकोरेशन कलर डॉट वाइट, कंटेनर वैल्यू की, ठीक है, रिटर्न पैडिंग, फाइनल पेज। ठीक है, बेसिकली इधर क्या कर रहे हैं हम, इधर ये वाला जो विजेट है हमने वो बन रहा है इधर, जितना मेरे को देख के समझ में आ रहा है। ये वाला इधर विजेट, ये जो टाइल बन रही है ये वो बन रही है, कलर लाइक वाइट में बनाई। और क्या, बॉक्स शेडो ब्लैक, जैसे वैल्यू की जो पेज आईडी जो है हमारी वो है। और क्या, घटिया है बिल्कुल। देखो, देखो वही लिस्ट बनाते हुए आ रहे हैं इधर से, पहले बॉक्स बनाया और लाइक अब देखो, अब पेज का इंडेक्स पेज वन वो सब बना दिया, क्लिप रिएक्ट से सर्कुलर कर दिए, अंदर का एविटार डाल रखा है, ये जो भी है, ट्रेलिंग कर दी। ट्रेलिंग देखो कौन से, ये वाला ड्रैग एंड वाला, ये वाला देखो, ट्रेलिंग करके मतलब एंड में डाला है विजेट के। और लीडिंग वाला जो है, लीडिंग करके मतलब ये वाला मोस्टली ये स्टार्टिंग में डाला है, डॉक्यूमेंट का देखो ये वाला ही तो, ये स्टार्टिंग में डाला है, लीडिंग से वो। बताओ समझ आया सब लोगों को क्या चल रहा है, क्या चला है। तो डॉक्यूमेंट डिटेल स्क्रीन 90% समझ में आ गई सब लोगों को। बढ़िया भाई, अच्छी बात है। अरे यार बताओ, सब 8 बजे है आज, मेरे को यूआई वाला ना खत्म करना है, नहीं तो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएंगे। मैं देखो भगाना नहीं चाह रहा हूँ, और मतलब भगा नहीं रहा हूँ मैं, पर समझो बार बार सेम चीज आ रही है, यूआई के साथ हम खेल रहे हैं बस। चलो जो भी है, डॉक्यूमेंट्स बाय फोल्डर स्क्रीन, जिस फोल्डर के अंदर ये वाला है डॉक्यूमेंट बाय फोल्डर स्क्रीन, स्टेटफुल विजेट है, फोल्डर दिख रहा है, फोल्डर स्क्रीन, इफ ऐसे यहाँ पर लाइक फोल्डर स्क्रीन वो बिल्ड हुई। और क्या हो रहा है, विजेट बिल्ड, डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी, फाइनल रिपोजिटरी क्या शो हो रही है लाइक डॉक्यूमेंट की जो रिपोजिटरी जो भी नाम है वो। फिर ऐप बार बनाया, ऐप बार, और लाइक कंटेनर बन रहा है। और देख रहे हो टाइटल ऐप बार का क्या है, विजेट डॉट फोल्डर डॉट नेम, जो भी फोल्डर का नाम रखा है वही है। और कंटेनर बनाया, आ, ये सब बकवास बकवास बकवास। फ्यूचर बिल्डर देखो, यहाँ पर क्या है बेसिकली, ये वही वाला काम है कि यार क्या अगर उसके अंदर फोल्डर है, कुछ है, कोई डॉक्यूमेंट है तो ठीक है, देखो जैसे नो डॉक्यूमेंट्स इन दिस फोल्डर, नहीं है उसमें कोई डॉक्यूमेंट, वैसा सीन है। न्यूज़ क्या है ना, कुछ नहीं, इसका मतलब इधर बग है एक। देखा क्या बग है, कि मैं एक बार अगर नए वो बना लेता हूँ तो फिर ये न्यू स्कैन वाला, स्कैन के अंदर वो कैमरा वगैरह वाला मेरा गायब हो जा रहा है, इस कोड में बग है। ठीक है, तुम्हारा काम रहेगा फिक्स करना, अभी कंप्लीट करते हैं, मैं भी फिक्स करके लाऊंगा वैसे अगले सेशन में। बट हाँ, तो इधर का वही है कि नो डॉक्यूमेंट्स इन दिस फोल्डर, इस फोल्डर में कोई डॉक्यूमेंट। देखो जितना बड़ा वैसा ऐप होता है ना, उसमें बग उतने ही ज्यादा रहते हैं, तो अब हर एक चीज बैठ के देखनी पड़ती है। मैंने इतनी बैठ के नहीं देखी इसको, बस मैंने बनाया एजेंट से वन शॉट मार, आ गया तुम लोगों को सिखाने। खैर जो भी है।
तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है सही। अब डॉक्यूमेंट होगा तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट आईडी वगैरह शो हो रही थी। और क्या, अगर लाइक उसको टैप किया तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट डिटेल स्क्रीन पुश पे चला जाएगा। अब तो ये लोगों को समझ में आने लगा होगा, सब लोगों को देख देख के ही मतलब समझ में आ रहा होगा कैसा चल रहा है यहाँ पर। बढ़िया बढ़िया। डिलीट करने पे डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाएगा, जैसा भी करके चुका हूँ खत्म हो गया, देखा कितना जल्दी करा। देखो चीजें रिपीट होंगी सारी, ठीक है तो देखते हुए चलो थोड़ा ध्यान से, बस और कुछ नहीं। ये वाली स्क्रीन हमारी कंप्लीट हो गई। बोलो ये वाली स्क्रीन सबको समझ में आ गई ना, डॉक्यूमेंट्स बाय फोल्डर वाली। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या है ये, फोल्डर लिस्ट स्क्रीन, ठीक है। फोल्डर लिस्ट स्क्रीन, अच्छा फोल्डर लिस्ट स्क्रीन कौन सी है? देखते हैं। फोल्डर्स, नो फोल्डर्स येट। अच्छा देखो खैर, अभी कुछ तो हम्म, कुछ छोटा सा बग है जो मेरे समझ से हो गया। समझ लो इस कोड में क्या हो रहा है। बेसिकली एक फोल्डर की जो लिस्ट है उसकी स्क्रीन बन रही है, ठीक है। यहाँ पर मेरे को ऐसा सेपरेट स्क्रीन दिखाई दे नहीं रही है फोल्डर की लिस्ट की, ठीक है। कुछ तो हम्म, अच्छा समझ गया। मैं पहले थोड़ा सा इसको अलग तरह से बना रहा था। हो सकता है ये वाला कोड मोस्ट प्रोबेबली मिस हो गया है, ये वाला डिलीट होना था। ये वाली फाइल जितना मेरे को याद आ रहा है, हाँ। पहले मैं अलग अलग लाइक स्क्रीन से बना रहा था, देन मैंने एक स्क्रीन में किया। मोस्ट प्रोबेबली जितना मेरे को याद आ रहा है, ये थोड़ा सा एरर रह गया है, ठीक है कोई नहीं, वो कल मैं फिक्स करवा दूंगा इसको अगले सेशन में। अभी के लिए ना ये थोड़ा सब देख लो बस, इसमें क्या चल रहा है। क्या चल रहा है, ऐप बार बन रही है, फोल्डर्स करके लिखा हुआ आ रहा होगा, कंटेनर वगैरह बनाया, खाली पड़ा होगा स्क्रीन वो वाली, तो नो फोल्डर्स येट, फोल्डर इज एम्प्टी। और लिस्ट व्यू बिल्डर है, और फ्लोटिंग एक्शन बटन होगा, क्या क्रिएट न्यू फोल्डर आउटलाइन दिख रहा है यही वाला मुझे। पता नहीं मेरे को समझ नहीं आया, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। ठीक है जो भी है, फिर देखो वही वाला डायलॉग आ गया। मैं समझ गया इसकी ना एक अलग पहले स्क्रीन बना रहा था ना, तो वो वाला कोड में उससे अभी मैं डिलीट करना रह गया। खैर, डायलॉग बनता हुआ दिख रहा है तुम लोगों को, फोल्डर नेम वगैरह ये सब दिखाई दे रहा है, कैंसिल, क्रिएट, और फोल्डर कार्ड स्टेटलेस विजिट होगा। हाँ, देखा। अच्छा ठीक है, कैन नॉट डिलीट। ठीक है ठीक है। हाँ देखो क्या चल रहा है कि डिसमिसेबल है, लाइक फोल्डर जो भी फोल्डर वोल्डर होगा उसकी आईडी है। देन क्या, कंटेनर कंटेनर दिख रहा है, और क्या डिलीट वाला दिख रहा है मेरे को, डिलीट बनाया होगा उसमें। और अगर फोल्डर आईडी बना है कि मतलब एक ही फोल्डर है और दूसरा कोई नहीं है, तो डिलीट नहीं कर सकते, कैन नॉट डिलीट डिफॉल्ट फोल्डर।
एक फोल्डर रखना पड़ेगा इस तरह से। ऑन डिसमिस, डिसमिस पे क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। और थोड़ी बहुत पैडिंग वैडिंग डाल दी, कंटेंट ये सब बना दिया। चाइल्ड लिस्ट स्टाइल क्या दिख रही है, लिस्ट स्टाइल में कंटेनर, पैडिंग, डेकोरेशन, कलर ब्लू। देखो लिस्ट स्टाइल जो हमारी है उसके अंदर ये दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा बहुत एरर है, थोड़ा बहुत ठीक। हाँ मैं ठीक है, मैं समझ गया क्या हो रहा है मतलब। ठीक है कोई बात नहीं, तुम भी ये समझ लो, मोस्ट स्टडी वाली स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ेगी कोड की। ये वाला डिलीट में कर दूंगा तो जहाँ तक है कुछ होगा नहीं। कल देख के बताऊँ। तो ये देखो ये वाला आइकन बना ब्लू वाला। और क्या, टेक्स्ट टैग सब टाइटल क्रिएटेड, और देखो इसके नीचे आ रहा है सब कि डेट वगैरह क्या है। और क्या, और टैप करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर स्क्रीन पे जाएगा। ये वाली नहीं आई है, दूसरी एक फोल्डर लिस्ट की स्क्रीन अलग से बना रहा था मैं मोस्ट वाली, जितना मेरे को याद है। तो वो फिर मैंने चेंज कर दिया था थोड़ा प्लान, तो ये वाला कोड डिलीट होना चाहता है, रह गया। अच्छा मैं देखता हूँ एक सेकंड। देखा, इसको हटा दिया मैंने, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला कोड यूज ही नहीं हुआ है कहीं। मैंने जैसा बोला पहले कहीं और मैं बना रहा था एक अलग से स्क्रीन, वो मैंने फिर चेंज किया, यहीं पे बस दिखाऊंगा, तो वो डिलीट नहीं हुआ है ये वाला, और कुछ नहीं। सबको मेरी बात समझ में आ गई ना, मैंने क्या बोला और क्या एरर है मेरा, मैंने क्या गलती करी है। मैंने तुम लोगों को कोड बस समझा दिया, क्योंकि लाइक ठीक है फायदा ही है तुम लोगों का, बट देखो अगर अगर इस वाले कोड का ना कहीं भी यूज होता, तो सीधी सी बात है, मैंने कोड हटाया है, कहीं भी यूज होता तो एरर आ जाता। एरर नहीं आया है इस, अगर क्योंकि एरर क्यों आता, इसका इंपोर्ट कहीं यूज हुआ होता, क्लास वगैरह कहीं और हमने एक्सटेंड करके डाली होती इसकी, बट कहीं भी एरर नहीं आया। इसका क्या मतलब है कि हमारी ये वाली स्क्रीन बनी ही नहीं है इसमें। ये ये मतलब है। पहले मैं बना रहा था, पहले मल्टीपल स्क्रीन, पहले बहुत बड़ा ऐप बना रहा था पता है मैं, पर मुझे समझ में आया कि ये वीक टू के लिए शायद अच्छा नहीं है या जो भी है, अभी इतना ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए, तो मैंने फिर इसको कर दिया था। तो देख, देख रहे हो, समझ गया ना मैंने क्या गलती करी, बड़ी बात। देख रहे हो मैं भी गलती करता हूँ, और कर, मैं भी क्या, मैं कितना ही बड़ा हूँ। पर ठीक है, हटा देते हैं इसको, चाहे अपनी फोल्डर स्क्रीन। अच्छा अभी डिलीट मत करना तुम लोग, मैं तुम लोगों को बता दूंगा कल को क्या फाइनल है क्या नहीं। और मैं फाइनल होने के बाद ना एक बार अपनी गिटहब की रेपो भी शेयर कर दूंगा कोड की, जो भी है खैर। स्कैनर स्क्रीन पे आते हैं यार, 8:25 हो रहा है, ठीक है चलो। स्कैनर स्क्रीन पे आते हैं। एक सेकंड तो उसको, कहीं तो मेरे हिसाब में एक और बग है। बेसिकली एक बार स्कैन करने के बाद ना दूसरी बार वो कैमरा और गैलरी वाला वो नहीं आ रहा है, तो ये चीज मेरे को फिक्स करनी है। देख रहा हूँ कितने सारे करते करते, क्योंकि मैंने ये क्या, मैंने ज्यादा यूज वूज किया नहीं इसको, बस छोड़ो। स्कैनर स्क्रीन, ये न्यू स्कैन वाली, ये वाली हमारी स्कैनर स्क्रीन है। तो स्कैनर स्क्रीन बन गई। 1 मिनट देना मेरे को बस। हाँ सॉरी, आ गया वापस। किधर था स्कैनर स्क्रीन। अरे लैपटॉप को भी चार्जिंग पे लगाना है, 1 और मिनट दे देना यार, सॉरी भाई।
प्लग कैसा है ये, खराब हो रहा है क्या? अरे भाई ये तो प्लग ही खराब है इधर। चलो, जितनी भी बैटरी है, मैं तो फोन भी लगा रखा है इसलिए ज्यादा बैटरी खा रही है। कितनी 28 है, चलो जितना चलता है चलो। हाँ, तो स्कैनर स्क्रीन बनी, फिर क्या एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर भी आएगा, रीऑर्डर मोड चेक करेगा, डिस्पोज नेम कंट्रोलर हमारा डिस्पोज हो जाएगा अगर बंद किया ऐप को। देन क्या हो रहा है, विजिट बिल्ड ब्लॉक कंज्यूमर स्कैनर ब्लॉक इफ स्टेट इमेज पिक कर ली तो नेम कंट्रोलर और लाइक टेक्स्ट वगैरह उसका नेम चेंज कर पाएंगे हम। इफ स्टेट स्कैनर चेंज लोड डैशबोर्ड, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, अगर सेव कर लिया हमने तो टेक्स्ट एक स्नैक बार आ जाएगी, डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली, और क्या डैशबोर्ड पर लाइक इधर से लोड हो जाएगा, डैशबोर्ड पे ऐड हो जाएगा वो। और एरर है तो एरर का मैसेज दिखा देगा। रीऑर्डर देखो क्या है, रिटर्न इधर से क्या है, रीऑर्डर और रिव्यू स्कैन्स वाला। रिव्यू स्कैन्स तुम लोगों को दिख रहा है, रीऑर्डर मोड में जब चला गया था। अच्छा, इसे करके दिखाता हूँ। बाप रे, लैपटॉप में से भी आग निकल रही है। चल जा, स्लो है यार। देखो, रीऑर्डर में आ गया तो रीऑर्डर पेजेस दिखा रहा है, रीऑर्डर मोड में नहीं हूँ तो ये, तो वो अगर रीऑर्डर मोड है तो रीऑर्डर पेजेस, नहीं तो रिव्यू स्कैन्स दिखाएगा। और इमेज पिक कर ली तो ग्रिड व्यू और रीऑर्डर व्यू है अपने पास। दो चीजें बेसिकली, देखो ये टूल टिप है, ठीक है। टूल टिप मैंने बताया था, देखो मैं इस वाले पे टैप कर रहा हूँ तो रीऑर्डर व्यू वाला दिखा रहा है, और अगर मैं इसके हटा के इस पे करे रहता हूँ तो ग्रिड व्यू दिखा रहा है, लॉन्ग प्रेस। तो वैसा टूल टिप है इधर। और क्या, आइकन बटन चेक ऑन प्रेस टू फोल्डर सेक्शन, बेसिकली ये टिक वाला है, हो जाएगा तो फोल्डर सेक्शन दिखाएगा। ये वाला टिक करता हूँ तो फोल्डर सेक्शन दिखाता है ना, देखो दिखाऊंगा तो ये फोल्डर सेक्शन दिखा रहा है, फोल्डर सेलेक्ट करने ले जिसमें सेव करो, अभी करना ही नहीं है, ठीक है। स्कैनर बॉडी, स्कैनर एक्शंस, नेम कंट्रोलर स्कैनर एक्शन दिखाएगा। स्कैनर एक्शंस और शो फोल्डर सेक्शन क्या है भाई। अच्छा, ये मोस्ट प्रोबेबली राउंडेड रेक्टेंगुलर, और ये सिलेक्ट फोल्डर लिखा हुआ आ रहा है, सिलेक्ट फोल्डर बनाया थोड़ा बहुत उसमें, वही सब दिया है यार। क्या कैसे बनाया है इसको, थोड़ा बहुत लिस्ट व्यू बनाई है, अंदर लिस्ट आएगी पूरी बनी है, तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है, फोल्डर्स की लेंथ और टैब पे सेव हो जाएगा उधर। और हाँ वही वो है। और सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाएगा। और स्कैनर बॉडी एक्सटेंड स्टेटलेस इजेट, स्कैनर स्टेट एक्सचेंज कंट्रोलर बोल, वही सब है। क्या बोलूं इसमें अब, रिक्वायर्ड वही नेम, रीऑर्डर मोड, नेम कंट्रोलर स्टेट, ये सब होगा ही होगा। और क्या है, अगर स्कैनर लोड हो रहा है, स्टेट स्कैनर लोडिंग, तो फिर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाएगा। इमेजेस पिक्ड, इमेज पिक कर ली, सेट है स्कैनर इमेजेस पिक्ड, और फिर पैडिंग वेडिंग वेडिंग वेडिंग। नेम कंट्रोलर नेम चेंज कर सकते हैं, लेबल टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट नेम,
ये वाला देख रहे हो, डॉक्यूमेंट नेम। और क्या है, रीऑर्डरेबल है, वही रीऑर्डर मोड का दिखाएगा। खाली पड़ा है तो नो इमेजेस पिक डिलीट दिखाएगा। पेज ग्रिड है ये, वही फाइनल लिस्ट क्या दिखाएगा इमेजेस की। इमेजेस लाइक पेज ग्रिड में क्या रिक्वायर्ड दिस डॉट इमेजेस, बेसिकली पेज ग्रिड जो हमारा होगा, इमेजेस आएंगी सारी। विजेट बनाया, ग्रिड व्यू बिल्डर है, वापस से वही चीज करी है। यार इतनी बार यूज हुआ, पता नहीं क्या है। जेस्चर डिटेक्टर यूज हो गया। स्टूडियो स्क्रीन पे जा रहे हैं टैप करके, टैप करेंगे तो स्टूडियो स्क्रीन पे जा रहे हैं ना, वैसा सीन है जेस्चर डिटेक्टर के अंदर, वही स्टूडियो स्क्रीन पे जा रहे हैं। एडिट इमेज नॉट नल है, चल तो लाइक वही अपडेट इमेज शो हो जाएगी। अब क्या है, स्टैक, स्टैक मतलब एक के ऊपर एक जो चीज आ जाती है, लाइक वैसा। और देखो ये वाला जो एविटार दिख रहा है तुम लोग को, ये वाला क्रॉस वाला, इससे क्या होगा, रिमूव इमेज हो जाएगी, वो चीज दी है इधर। और ये देखो, पेज और इंडेक्स वन पेज, ये चीज बनाई है इधर। स्टैक ही था क्योंकि उसके ऊपर आ रही है ना ये चीज, तो स्टैक करके बनाया है। और वही रिऑर्डरेबल पेज लिस्ट है, रिऑर्डरेबल लिस्ट व्यू बिल्डर है। रिऑर्डरेबल जब हम पेज पे चले जाएंगे तो ये जो लिस्ट व्यू बनेगा ये इसका, तो लिस्ट व्यू बिल्डर इसका काम करेगा इधर। आइटम बिल्डर क्या, पैडिंग बॉक्स वगैरह वो सब बिल्ड करेगा, ये सब बिल्ड करेगा। आइटम बिल्डर क्या करेगा, वही पेज वन वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला, सेम चीज हर जगह बार बार। काफी बेकार कोड है टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं कहूँ तो बार बार सेम चीज दिखा रहा है, तो काफी बेकार कोड है। पर ठीक है चलो जो भी है। स्कैनर एक्शन स्टेट इफ स्टेट इज पिक्ड एंड स्कैनर इनिशियल, ये सब हो गया। क्या, गैलरी वगैरह दिखा रहा है, फ्लोटिंग एक्शंस बटन दिख रहे हैं, गैलरी कैमरा, वो वही है स्क्रीन पूरी। अच्छा बोलो, देखो मैंने ये वाला थोड़ा ऐसी हवा हवा में बता दिया क्योंकि क्या है कि मुझे इसमें कुछ नई चीजें ऐसी दिखाई नहीं दी। तुम लोग बताओ समझ में आई तुम लोग को या नहीं आई? बोलो बोलो सबको, 90% से ऊपर समझ में आया? क्या बात है भाई, अच्छे, बढ़िया बढ़िया भाई, होशियार हो गए सब। देखो अगर सही बताऊं, इस ये मत सोचो कि यार मैं कैसे बोल रहा हूँ कुछ, मैं बस अब ऐसे ही थोड़ा आलस में बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। मेरे को तुम बता दो, मैं फिर ढंग से बैठ के एक एक चीज फिर डिटेल में वापस से पकड़ के समझाऊंगा, अगर नहीं है। आ गया ना सब लोगों को समझ में? आ गया ना सब लोगों को समझ में? मैं अब भी बोल रहा हूँ भाई, फीडबैक में जब कोई ये लिखता है ना कि आज समझ में नहीं आया, वो चीज नहीं समझ में, भाई दिमाग खराब हो जाता है। अरे यार अभी मैं हर 2 मिनट में तुम लोगों से पूछता हूँ कि क्या समझ में आ गया, 90% से ज्यादा समझ में आ गया, और कहाँ दिक्कत लग रही है बोल दो, तो अभी कोई कुछ बोलेगा नहीं। फिर फीडबैक में जरूर एक दो आएगा कि यार आज मजा नहीं आया, आज समझ नहीं आया, वो वाला पार्ट नहीं समझ में। अरे भाई बोल दिया करो यार। चलो, तुम बोल रहे हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। स्टूडियो स्क्रीन डॉट डॉट, फीडबैक में तो वैसे पता नहीं भाई कौन क्या क्या लिख देता है, भाई बताओ यार क्या है। चलो छोड़ो। स्टूडियो स्क्रीन, ये है अपनी स्टेटफुल विजेट बन रहे हैं सब। फाइनल फाइल इमेज, इमेज दिख रही है। स्टूडियो स्क्रीन स्टेट बन रही है, इमेज चाहिए चाहिए। देखो क्या है यहाँ पर करंट, देखो क्या दिख रहा है, सिग्नेचर कंट्रोलर। ये सिग्नेचर कंट्रोलर वाला जो है हमारा, वो एक्टिव हुआ है मोस्ट प्रोबेबली। मोस्ट प्रोबेबली क्या दिख ही रहा है तुम लोगों को सामने। और क्या, वर्ड इनिशियलाइज हुआ है तो विजिट डॉट इन, बेसिकली करंट इमेज जो होगी हमारी, वो हमें एज अ
इसमें विजिट में लाइक इमेज हमें शो होगी, वो चीज, वो वाली इमेज। और क्या दिख रहा है मेरे को, देखते हैं। ग्लोबल की कुछ ऐसे दिखाई तो नहीं दे रहा है मेरे को। किधर है मेरे को तो। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले बोला यार, दिक्कत होगी मुझे रोक दे। क्या दिख रहा है यहाँ पर मेरे को? अब क्रॉप वाला आ गया है, ठीक है। क्रॉप इमेज का ऑप्शन है अपने पास। इसको कर देते हैं। क्रॉप का दिख रहा है मेरे को, क्रॉप इमेज। और टाइटल, क्रॉप इमेज, क्रॉप इमेज नल, तो करंट इमेज फाइल इमेज नल नहीं है, तो वही करंट वाली इमेज फाइल सेव हो जाएगी। इधर क्रॉप करने वाला बनाया है, क्रॉप फाइल नल नहीं है, तो वही फिर क्या, विजेट डिस्पोज, कंट्रोलर को डिस्पोज कर रहे हैं ऐप बंद किया तो। और क्या, इधर आते ये हैं। क्रॉप स्क्रीन की वर्किंग और इसका यूआई किधर है? क्या चीज? ये जो क्रॉप बटन है उसकी वर्किंग और उसका यूआई का एक अलग स्क्रीन खुला है ना, वो कहाँ पे है? हम्म, देखते हैं किधर है यार वो। अ, इसमें होना चाहिए जितना मेरे को लग रहा है। हम्म, किधर है किधर है किधर है? उधर नहीं बनाया, उधर नहीं से। अच्छा शायद, देखते हैं। नीचे आना चाहिए बस। हम्म, क्या मुझे दिखना बंद हो गया क्या? सेलेक्ट फिल्टर वाला ये तो। अच्छा, देखें क्या काम कर रहा है, एक सेकंड। आप इमेज, देखो जितना मेरे को दिखाई दे रहा है। इधर देखो, हमने ये यूआई सेटिंग्स यूज करी है ना, एंड्रॉइड यूआई सेटिंग्स। तो इधर ही ये सब हमने लाइक बना दिया है। एक सेकंड में, एंड्रॉइड यूआई सेटिंग्स का जैसा मैं सोच रहा हूँ वही मतलब है ना। अ,
क्यों? हाँ देखो, देखो देखो देखो, क्या है कि हाँ वही है। बेसिकली इधर ही हमने यूआई सेटिंग्स, इधर ही एंड्रॉइड यूआई सेटिंग्स टूल, एक टूल है ना ये। तो टूल बार का टाइटल हमने ये डाल दिया, कलर डॉट वाइट विजेट, और ऐसे करके बना दिया बस। वैसा सा है, इतने में ही काम हो गया। ये एंड्रॉइड यूआई सेटिंग्स काम कर देता है इतना। सही है भाई, समझ में आई मेरी बात? ये एंड्रॉइड यूआई सेटिंग्स काम कर रहा है ये। iOS में iOS यूआई सेटिंग, लाइक उसमें iOS वाला चलता होगा, कुछ होगा। इसका भी iOS के लिए हम बना नहीं गए, भाड़ में जाए। यार रिकॉर्ड होता है तो क्रॉप्ड फाइल नल नहीं है तो करंट इमेज ही आ जाएगी। अच्छा ये तो बताया, एडिट स्टूडियो वाला, देखते हैं। ये रहा, लाइट लग रहा है बहुत, इसको डार्क कर लेंगे। और एडिट स्टूडियो दिख रहा है, ऐप बार बना रखा है यहाँ पर। और क्या क्या क्या, आइकन बटन वगैरह बना दिए, ब्ला 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 ब्ला। देखो क्या लग रहा है यहाँ पर तुमको, देखो अगर ध्यान से देखो तो ठीक है। देखो अगर बेसिकली क्या है कि अगर वो ये सारा ना कि सेव करने का है, कि बेसिकली सेव वेव करेंगे तो क्या, अगर लाइक क्या सेव यहाँ टिक मारा और कुछ दिक्कत आती है, टिक यहाँ पर है, दिक्कत आती है तो एरर सेविंग करके वो आ जाएगा। फाइनल पाथ, डेट एंड टाइम वगैरह, इमेज फाइल, ये सब सेव करने का है। प्रेस पे ये चेक वाला जो देखो, आइकन डॉट चेक है ना, इस पे क्या होगा, प्रेस करने पे क्या होगा, ये सब हो जाएगा। ये पूरा थोड़ा ये सब हो रहा है, क्या बकवास की चीज है सब कुछ, शायद पता हो अननेसेसरी है, जरूरी नहीं। बिल्कुल अब टाइम वेस्ट चीज लग रही है मेरे को। और पाथ वगैरह, फाइल वगैरह, ये सब है। हाँ और क्या, और यहाँ पर कोई नहीं हुआ तो एरर आ जाएगा बस। 14%, अरे बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है यार। इधर का प्लग भी बेकार है। चलो थोड़ा खींचता हूँ, खींचता क्या हूँ, देखता हूँ। स्टूडियो स्क्रीन तो लास्ट ही है ये, अगर डॉक्यूमेंट लिस्ट भी हो जाएगी और कर ही रखी है, हम निकलते हैं फटाफट। चलो, चिल्ड्रन, रीप्रिंट बाउंड्री, कलर फिल्टर, सिग्नेचर वाला है, सिग्नेचर कंट्रोलर आ जाएगा इफ ड्राइंग कर रहे हैं तो। सेंटर में अलाइंड है, स्टैग्ड है। बिल्ड फिल्टर बार, टूल बार और फिल्टर बार, वो सब हो जाएगा। अब बिल्ड फिल्टर बार, यहाँ पर हमने जो फिल्टर, तो देख रहे हो कहाँ है फिल्टर, ये फिल्टर वाली बार जो है हमारी, वो हम यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं। विजेट दिख रहा है तुम लोगों को। देन लिस्ट व्यू बनाई है ना, फिल्टर में ये लिस्ट ही तो है, वो बनाई है। एक्सेस डॉट हॉरिजॉन्टल बनाई है, हॉरिजॉन्टली तो एक्सेस, वो सब बनाया है आइटम। अरे 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 अरे। तो सिलेक्टेड बूल सिलेक्टेड, जो भी हम देखो जैसे करेंगे तो वही फिल्टर लग जाएगा। पता है ये मैंने देखा है ऐप में ना, काफी तो नहीं कहूंगा पर हाँ थोड़े बहुत बग्स हैं, तो हम लोगों को फिक्स करने रहेंगे। अभी कंप्लीट करने दो ऐप को, बैठ के इसको फिक्स करोगे तुम लोग। और इस ऐप को ढंग का ऐप बना के तुम लोग फिर सबमिट करोगे। क्या जेस्चर डिटेक्टर बन रहा है, विड्थ मार्जिन, क्या ये सब है, बॉक्स डेकोरेशन, देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ। ये वही क्लिप, ये सब देख रहे हो, देखो ये सब बनाया है बनाया है। देख रहे हो यहाँ क्या लिखा हुआ है,
थीम ऑफ कंटेक्स्ट बेसिकली वही देखो, अगर यहाँ पर देखो जो टेक्स्ट स्टाइल आ रहा है, टेक्स्ट में देख रहे हो ब्लैक एंड व्हाइट में वैसा कलर शायद है। पता नहीं मेरी आंख खराब है या फिर क्या बात है, मेरे को जितना लग रहा है मेरे को, अच्छा नहीं गलत लग रहा है। हम्म। अरे मतलब वही यार, कहीं ना कहीं टेक्स्ट वगैरह दे रखा है, उसका स्टाइल वाइल डिफाइन कर दिया है, फॉन्ट साइज दे दिया। बाकी यार थक गया ये बकवास सी चीज है। अब क्या देखो क्या दिख रहा है यहाँ पर, सिलेक्टेड फिल्टर वगैरह लगाने का है थोड़ा बहुत, उसका वही टेक्स्ट वगैरह स्टाइल कर दिया, नीचे का क्या है लिस्ट वगैरह बना दी। और यही है यार, नहीं है इससे ज्यादा कुछ समझाने का, कितना झक मारूंगा मैं इसमें। विजिट बिल्ड टूल बार बना रहे हैं हम यहाँ पर, कंटेनर दिख रहा है, और क्या क्या दिख रहा है, विजिट बिल्ड टूल, ये वाली टूल बार बना रहे हैं हम इधर। ठीक है, ये रो है, साइन, अंडू, क्लियर और क्रॉप, ये सब बनाया है इधर हमने। इधर टूल बार जो बनाई है हमने, ये टूल बार के लिए एक अलग बॉक्स बनाया है ना, उसकी पैडिंग वेडिंग है इस बॉक्स की। एंड देन इसके अंदर ये आइकन्स दे रखे हैं, साइन, अंडू, क्लियर, उस सब का थोड़ा बहुत, और क्या कर रहा है टैब पे ये कर रहा है, ये कर रहा है। फिर टूल आइटम बनाए हैं अब, भाई क्या क्या बनाया है, इतना कॉम्प्लेक्स कोड है, पता नहीं क्यों है। चलो जो भी है, कॉम्प्लेक्स नहीं बड़ा है। इधर जेस्चर डिटेक्टर है, आइकन, कलर, एक्टिव, थीम ऑफ कॉन्टेक्स्ट, क्या दिख रहा है टैब पे क्या होगा। अरे थम्स अप डाल दिया बड़ी जल्दी। अच्छा बताना समृद्धि क्या हो रहा है यहाँ पर, बोलो बोलो समृद्धि, बोलो क्या हो रहा है यहाँ पर। वही यूआई का हो रहा है, लेबल है, टेक्सटाइल है, ऊपर टैप करने पे ये कुछ है, तो वो क्या कैसे क्या बता रहे हैं। सही बात है, तुम भी तो ऐसी हो। अरे अरे चलो कोई बात नहीं, सही है सही है। देखो देखो यहाँ पर मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि अभी जस्ट हम क्या बना के चुके थे, अभी ये टूल बार वाला ये बना रहे थे ना विजेट, सॉरी ये टूल बार वाला। तो अब इसके नीचे लाइक उनके ये जो टेक्स्ट आ रहे हैं ना, ये लिखे मोस्ट प्रोबेबली ये वही है, ये टेक्स्ट स्टाइल्स वगैरह मतलब। अरे यार कुल मिला के ना हम यूआई से छेड़छाड़ कर रहे हैं, बनाया वही है यूआई टूल आइटम। देखो टूल आइटम जो हमने वो बनाया है, टूल के आइटम्स, और उसके नीचे ही वही सब कि उनके नीचे टेक्स्ट वगैरह वो सब थीम एक जो सबके सेम होनी चाहिए ना, तो बस वो डाल दिया कि टेक्स्ट स्टाइल थीम वगैरह क्या होनी चाहिए, कलर वगैरह, वही सब भांग भोसड़ा है और कुछ नहीं है इसमें। पता है नई चीज कुछ नहीं है, बस जो ये सब इतना ज्यादा तुम देख रहे हो ना, सब यूआई के साथ छेड़छाड़ है और कुछ नहीं, जो सरदर्द कर रही है हमारा। तो इस चीज को सही बताओ, मैं जैसा बोला शुरू से बोलता आ रहा हूँ, डीएस से नहीं है ये, इसको जरूरत नहीं है इतना डीपली समझने की। बताओ आई गेस स्टूडियो स्क्रीन का तुम लोगों को 90% अब समझ में आ गया होगा कि कैसे चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक एक वर्ड आ गया, बट एज सच मेजर मेजर पार्ट तुम लोगों को पता है कि क्या चीज कहाँ पर हो रही है, अगर मेरे को कुछ चेंज करना है तो कहाँ पर जाएगा। आ गया सब लोगों को समझ में, नहीं आया समृद्धि, भाई बढ़िया भाई। अब मुझे ये नहीं पता तुम लोग बस कह रहे हो कि ये तो चूतिया पढ़ा रहा है और बस ठीक है, कैसा ही पढ़ा रहा है उस वजह से कह रहे हो या कैसे कह रहे हो। अगर सही में कह रहे हो तो अच्छी बात है, और इस सोच के कह रहे हो कि यार ये तो पढ़ाना आ नहीं रहा है, इसको बस बोले जा रहा है, तो भाई छोड़ो इसको। इसमें कह रहे हो तो भाई ऐसा मत करना। चलो जो भी है, क्या दिख रहा है अब यहाँ पर, क्या है डॉक्यूमेंट लिस्ट टाइल। जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आएगी ना, उसकी हम टाइल जो आएंगी, टाइल्स आएंगी। अच्छा वाह, सेम है। तो उसको हमने टाइल का बस वो बनाया है कि टाइल कैसी होनी चाहिए, क्या कि वही पहले तो डिसमिसेबल है, डॉक्यूमेंट आईडी वगैरह, डायरेक्शन एंड टू स्टार्ट डिसमिस होने वाली, कंटेनर,
और क्या बॉक्स बना दिया। और क्या ये देखो, जब ये करते हैं रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि ये अंदर ये डिसमिस होने के टाइम रेड आ रहा है ना, ये वो चीज है। और आई कैन डिलीट आउटलाइन, ये सब ऑन डिसमिस, डिसमिस कर दिया मतलब ये कर दिया तो डिलीट हो जाएगा। कंटेनर बनाया वाइट बॉर्डर, यही वाला जो वाइट कंटेनर तुम लोगों को दिख रहा है ये बना दिया। देन क्या, चाइल्ड लिस्ट टैब पे लीडिंग कंटेनर बॉक्स डेकोरेशन, देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि लाइक यहाँ पर ये वाला वो बना दिया हम लोगों ने, ये वाला इसके अंदर बना दिया। डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट देखो आइकन अंदर वो वाला यूज हुआ है। और टेक्स्ट क्या होगा, डॉक डॉट नेम, जो भी नेम रखा होगा उसका। अरे यार बैठ की माँ की आंख, चलो मुझे अनप्लग करना पड़ेगा बैटरी, क्योंकि बहुत पी गया है। मैं यहाँ पर प्लग मेरा खराब हो रहा है, पता नहीं क्यों घुस नहीं पा रहा है इसमें मेरा, बट इसका चलो जो भी। और सब टाइटल में डेट वगैरह वो सब दिखा रहा है उधर। तो ये बेसिकली हमने वो वाली जो डॉक्यूमेंट की, अभी मैंने वो डॉक्यूमेंट की टाइल दिखाई, टाइल हमने यहाँ पर डिजाइन करी है इस वाले कोड में। उसका कंटेनर, उसके अंदर एवेटार, उसके नीचे डेट, सब टाइटल में डेट शो होगी, और डॉक्यूमेंट नेम शो होएगा टाइटल में उसका। वो चीज है यहाँ पर। बताओ किसी को कोई ऐसी दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है कुछ। सब ठीक है, समझ में आया क्या करा है यहाँ पर हमने। अच्छा, हम लोग ने इधर डॉक्यूमेंट लिस्ट टाइल को अलग से विजेट में बनाया है, बट हाँ जो फोल्डर्स की टाइल थी उसको हाँ डायरेक्टली डैशबोर्ड हाँ, उसको स्क्रीन में उधर डाल क्या है, दिया था। वही 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 वो हमें अलग करना चाहिए। अब वही वही है ना, देख भाई मैंने तो मतलब मैंने बैठ के बनाया नहीं था, एजेंट से बनवा दिया, उसने क्या किया क्या नहीं, इसलिए वो थोड़ा बड़ा दिख रहा था कोड। वही चीज हुई है, वो उसको अलग से बना सकते हो, सीधी सी बात है। फोल्डर लिस्ट स्टाइल को भी अलग से बनाकर और उधर इंपोर्ट कर दो, वही बेटर भी रहेगा। मैं अगले अगले सेशन में फिक्स करके लाऊंगा वो सब चीजें, ठीक है। और डॉक्यूमेंट लिस्ट स्टाइल आ गया सबको 90% प्लस समझ में? नहीं आया 90% प्लस समझ में? अरे यही सब हो रहा है, टैब डिलीट यूआई यूएक्स में, ये सब। अब इस सब में तो तुम भाई एक्सपर्ट हो सारे। और क्या दिख रहा है, देखते हैं मेन डॉट। मेरे लैपटॉप की बैटरी कितनी है, 5% है। चलो देखते हैं मेन डॉट डार्ट क्या कवर हो पाता है। और देखें 2 मिनट। सही, देखो मेन डॉट डार्ट में क्या हो रहा है। फोलियो एप्स स्टेटलेस बनाया, देन